चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। लड़का कहाँ चला जाता है? मुझको लगता है मानना पड़ेगा। किन पूर्णांक m और n के लिए दोनों का अस्तित्व है यदि। लिखो क्वेश्चन नंबर 32। किन पूर्णांकों m और n के लिए लिमिट x टेंड टू 0 f(x) और लिमिट s टेंड टू 0 और लिमिट s टेंड टू 1 f(x) दोनों का अस्तित्व है। दोनों का अस्तित्व है यदि f(x) इज इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस m x is less than 0 m plus n यदि 0 is less than or equal x is less than or equal 1 और n x cube प्लस m x is greater than 1। ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड टू 0 f(x) का अस्तित्व होगा कब? यदि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं? लिमिट s टेंड टू 0 माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट s टेंड टू 0 प्लस f(x)। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो, है ना? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। s टेंड टू 0 माइनस 0 में बहुत छोटी राशि घटा दोगे तो इसका मान 0 से छोटा हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ? mx स्क्वायर प्लस m और लिमिट s टेंड टू 0 और प्लस 0 में बहुत छोटी राशि जोड़ देंगे तो 0 से बड़ा हो जाएगा, तो 0 से बड़ा होने पर m प्लस m। ठीक है, 0 और 1 के बीच मान हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? लिमिट s टेंड टू 0 माइनस h, तो यहाँ पे 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस m। यहाँ क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड टू 0 प्लस h और m प्लस n। यहाँ पे क्या लिख दोगे? लिमिट s टेंड टू 0 m, ये होगा 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस m। लिमिट s टेंड टू 0 m प्लस m, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर, है ना? 0 माइनस n x प्लस m, हम गलत लिख दिए, n x है और प्लस m, n x प्लस m, n 0 प्लस h और प्लस m। ये क्या होगा? n h प्लस m। यही ना? क्या होगा? ठीक है, इसमें लिखेंगे क्या? n इंटू 0 और प्लस n। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सब 0
ये प्लस एन, ये सब 0 प्लस एम, तो एन बराबर एम, अर्थात इसके x बराबर 0 पर लिमिट का अस्तित्व होने के लिए एन बराबर एम होना चाहिए। समीकरण नंबर क्या हो गया, ए मान लो। अतः लिमिट जय श्री राम 0 fx का अस्तित्व होने के लिए क्या जरूरी है, एम बराबर एन होना चाहिए, एम और एन का मान समान होना चाहिए। जय श्री राम, ठीक है ना। अब लिमिट x टेंड टू 1 पर x टेंड टू 1 fx का अस्तित्व होने के लिए क्या जरूरी है, लिमिट x टेंड टू 1 और माइनस fx लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट s टेंड टू 1 प्लस fx, s इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, s इज इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तब s इज इक्वल टू 1 पर लिमिट का अस्तित्व होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे आगे, लिमिट s टेंड टू 1 माइनस h, एक माइनस लगा के पहले डिसाइड करो कि 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन फंक्शन का उपयोग किया जाएगा। तो एक से बहुत छोटी राशि घटा दोगे तो इसका मान इससे छोटा ना हो जाएगा। ऐसे जब छोटा होगा तो 0 और 1 के बीच होगा तो क्या है फंक्शन, एन एक्स प्लस एन। हाँ, और यहाँ लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, तो 1 में बहुत छोटी राशि जब जोड़ देंगे तो इसका मान इससे बड़ा हो जाएगा। इसके लिए फंक्शन क्या है, एन एक्स क्यूब और प्लस एम, यही ना। अब क्या लिखें, लिमिट s टेंड टू 1 माइनस एच, एन लिखो 1 माइनस एच लिख दो और एम, यहाँ क्या लिख दोगे, लिमिट टेंड टू 1 प्लस एच, यहाँ एन एस के स्थान पे 1 प्लस एच का क्यूब प्लस एम, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एन और 1 माइनस एच और प्लस एम, और लिमिट क्या लिख दोगे, एच टेंड टू 0 एन और 1 प्लस एच का क्यूब प्लस एम। अब एच के स्थान पे 0 रख दो तो एन 1 माइनस 0 प्लस एम, और ये क्या लिख दोगे, एन और 1 प्लस 0 क्यूब प्लस एम, तो क्या है एन प्लस एम, एन प्लस एम, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 1 पर लिमिट का अस्तित्व होने के लिए n प्लस एम बराबर एम प्लस एन। जय श्री राम। गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले। यदि m बराबर n लिख दो यहाँ, ठीक है, तो m बराबर n यहाँ लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 से यहाँ पे m के स्थान पे n, तो n 2m इज इक्वल टू 2 तो काट दो, m बराबर n, यानी m बराबर n होना जरूरी है, क्योंकि उस शर्त से, क्योंकि m बराबर n आया है ना, तो m बराबर n लिख दिए यहाँ पे, n के स्थान पे m और यहाँ पे n के स्थान पे m के स्थान पे m, तो m बराबर n, तो दोनों को कंबाइन फॉर्म में जब लिखोगे तो m बराबर n होना जरूरी है। दोनों सीमाओं का अस्तित्व होने के लिए क्या है, m बराबर n होना जरूरी है। दोनों सीमाओं का अस्तित्व होने के लिए m बराबर n होना आवश्यक है। ए और बी से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ए और बी से, ए व बी से हम पाते हैं m बराबर n, अर्थात दोनों सीमाओं का अस्तित्व होने के लिए, दोनों सीमाओं का अस्तित्व होने के लिए
अस्तित्व होने के लिए m बराबर n होना आवश्यक है। ठीक है, m बराबर n होना क्या है, नेसेसरी है। m बराबर n होना आवश्यक है। लिख लेते ना। अब किसी फलन का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक कैसे है, तो सीमा खत्म हो गया। अब अवकलज देखो, ये सब वीडियो बंद करके हम बता रहे थे। अवकलज या अवकल गुणांक बीच में बंद न करेंगे, चाहे भले बीच में क्या पर है। y बराबर एफ एस कोई फलन, तब फलन एफ एस के अवकलज या अवकल गुणांक को डी बाई पांडियस या एफ डैश से डिनोट करने की परंपरा है। इसे निम्नानुसार परिभाषित करते हैं, डी बाई पांडियस या एफ डैश एक्स जय श्री राम। टू 0 एफ एस प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसे प्रथम सिद्धांत या मूल नियम भी कहते हैं। ये सब फार्मूले जो लिमिट में आपको बताए गए हैं, लिमिट एस टेंड टू 0 e की पावर s इक्वल टू 1, लिमिट एस टेंड टू 0 sin s अपॉन s इक्वल टू 1, लिमिट s टेंड टू 0 s अपॉन sin s इक्वल टू 1, लिमिट s टेंड टू 0 tan s अपॉन s इक्वल टू 1, लिमिट s टेंड टू 0 e की पावर s माइनस 1 अपॉन s इक्वल टू 1, लिमिट s टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन s इक्वल टू 1, लिमिट s टेंड टू 0 a की पावर s माइनस 1 अपॉन s इक्वल टू log ऑफ e टू द बेस ऑफ e, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n इज इक्वल टू e, लिमिट s टेंड टू 0 1 प्लस x अपॉन a की पावर e अपॉन x इज इक्वल टू e, लिमिट s टेंड टू 0 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन s इज इक्वल टू e। x e क्या है, e की वैल्यू है, e को कहते हैं चरघातांक की श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज, इसलिए इसको इस डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, इस प्रकार से होता है 1 प्लस 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 का फैक्टोरियल डैश डैश इन्फिनिटी तक। यदि e की पावर माइनस 1 है तो यही सब रहेगा, लेकिन पॉजिटिव एक निगेटिव रहेगा। e की पावर s है तो क्या होगा, 1 प्लस s की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, s की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, s की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, s की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल। इसी फार्मूले में s के स्थान पे 1 लिख दो। देखो s के स्थान पे 1 लिख दोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 1, 1 का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, 1 का क्यूब बटे फैक्टोरियल 3, 1 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल, तो ये नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसी से ये आया है। ठीक है, अब s के स्थान पे माइनस 1 रख दोगे इसी फार्मूले में तो ये आ जाएगा। अब एक माइनस s है तो पॉजिटिव निगेटिव हो गया, log ऑफ 1, इसको लघुगणकीय श्रेणी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लघुगणकीय श्रेणी। ये किसका होता है, s की पावर 1 अपॉन 1 माइनस, यहाँ फैक्टोरियल ना लगा देना धोखे से जैसे इसमें लगा देते, s की पावर 1 अपॉन 1 माइनस s की पावर अपॉन 2 प्लस s की अपॉन 3 माइनस s की पावर 4 अपॉन 4 प्लस s की पावर 5 अपॉन 5, और लिमिट s टेंड टू a, s की पावर n a की पावर n अपॉन s माइनस a तो इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। इसे चरघातांक की श्रेणी कहते हैं। इसे चरघातांक की श्रेणी कहते हैं इस वाली सीरीज को। यह एक अपरिमेय संख्या है, इसका असंख्यात्मक मान e बराबर 2.718 है। अब दशमलव के आगे कितने अंक है इसकी गिनती नहीं की जा सकती, इसलिए इसको p बटे के रूप में लिखने में हम असमर्थ हैं। और जिसको p बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो चरघातांक की श्रेणी क्या है, चरघातांक की श्रेणी e एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इन सभी फार्मूलों का यूज होगा प्रथम सिद्धांत से, sin s cos s tan s sec s cosec s cot s log s e की पावर s s की पावर n। ठीक है, इन सबका अवकल गुणांक ज्ञात करने में इन सभी फार्मूलों का उपयोग होगा। ठीक है, तो उनमें से हम कोई भी फार्मूले को लगाने के लिए फ्री रहेंगे, हम आपको बता दिए हैं। इन सबको प्रूव भी किया जाता है, लेकिन आपके कोर्स में ये वाले नहीं है, इसलिए अभी हम प्रूव नहीं किए हैं। अब टाइम भी कम बचा है, इसलिए 11th क्लास है, 12th क्लास में फिर इनको प्रूव करेंगे। ठीक है, जो बच गए हैं इनको तो प्रूव करवाए हैं, है ना। पहले जब एमपी बोर्ड की किताब में लगती थी सब फार्मूले प्रूव किए गए थे, इस पर आधारित क्वेश्चन थे बहुत सारे, लेकिन अब निकल गए हैं तो जो दिया उतना ही पढ़ा रहे हैं। और इनकी फार्मूला याद रखना क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी अवकलन।
वाले लिमिट में क्वेश्चन नहीं है। आप देखो क्वेश्चन है निम्नलिखित फलनों का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित फलनों का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है। नंबर फर्स्ट e की पावर s, नंबर सेकंड log x, नंबर थर्ड, ठीक है, s की पावर n, फोर्थ s की पावर n, फोर्थ क्या है s की पावर n, a की पावर s, फिफ्थ sin x, 6 cos x, 7 tan x, 8 sec x, 9 cosec x, 10 cot x, cot x और 11 क्या है log ऑफ x टू द बेस ऑफ 12 कांस्टेंट टर्म, अचर पद c। इन सब का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक निकालेंगे। तो पहला आता है नंबर फर्स्ट, e की पावर s का अवकल गुणांक निकालने जा रहे हैं प्रथम सिद्धांत से। ठीक है। e की पावर s का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए देखो जिसका अवकल गुणांक निकालना उसको दर्शाते हैं fx से। किससे दर्शाते हैं? fx से। तो fx इज इक्वल टू लिख दो e की पावर s। अब s के स्थान पे s प्लस h लिख दो, तो उसको दर्शाओगे s प्लस h से। तो e की पावर जहां s होगा वहां लिख दो s प्लस h। तो प्रथम सिद्धांत में इसकी जरूरत है। प्रथम सिद्धांत अभी बताए थे कि डी बाई एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच। एफ एस प्लस एच की वैल्यू ई की पावर एस प्लस एच, ई की पावर एस अपॉन एच, लिमिट एस टेंड टू 0 e की पावर s, e की पावर h, e की पावर s अपॉन h, लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर s। देखो दोनों में है तो कॉमन, e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको e की पावर s को बाहर निकाल लो क्योंकि इसमें h नहीं है। e की पावर s बाहर और लिमिट क्या है h टेंड टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। अभी आपको फार्मूला बताए थे अभी, लिमिट s टेंड टू 0 e की पावर s माइनस 1 अपॉन s बराबर 1 होता है। yes, तो यहाँ पे इतने की वैल्यू तो 1 हो गई इस फार्मूले से। तो e की पावर s गुणे 1 e की पावर x, तो अवकलन e की पावर s है। तो यदि fx बराबर है e की पावर x, तो f डैश x बराबर क्या होगा, e की पावर s है। ठीक है। आर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर e की पावर s है, तो डी बाई अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एस y के स्थान पे e की पावर s, e की पावर s का अवकलन e की पावर s है होता है। e की पावर s का अवकलन e की पावर s होता है। ठीक है ना। तो ये प्रथम सिद्धांत से e की पावर s का अवकल गुणांक आ गया। लिख ले। क्योंकि h टेंड टू 0 है तो h वाले पद कहलाएंगे चर, और इसके अलावा जो होगा वो अचर कहलाएगा। तो e की पावर s में h तो नहीं है ना,
तो e की पावर s को अचर माना गया तो बाहर कर लिया गया लिमिट से। अब यहाँ पे h वाले पदों को इकट्ठा किया गया तो ये वाला फार्मूला लग गया यहाँ। अब देखो दूसरा log s का करते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू log s लिख लेंगे और s के स्थान पे क्या लिख देंगे s प्लस एच, तो यही इसमें भी log s प्लस एच हो जाएगा। प्रथम सिद्धांत से तो क्या होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन क्या होगा एच। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एस प्लस एच के स्थान पे लिख देंगे log एस प्लस एच माइनस log एक्स अपॉन एच। कहे निगम सर जानते हैं कि आप यहाँ ट्यूशन पढ़ने आती हो? अच्छा, वो जानते हैं कि ट्यूशन पढ़ती नहीं। अच्छा ठीक है। log m माइनस log n तो क्या होगा log x प्लस एच अपॉन एक्स अपॉन एच। जानेंगे भी तो जानते हैं कि बहुत टॉपर उनके ज़माने में 20-25 सालों से पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ ये नहीं कहेंगे कि क्यों पढ़ लिए। नहीं, ये नहीं कहते कि वो तो मुझे बोले थे कि तुम ट्यूशन पढ़ लो मैथ का। हाँ, बोले हो गया सर, हम पढ़ ले ऐसे ही पढ़ लेंगे। हाँ। मैथ की टीचर अगर उनसे कुछ पूछो फिर बाद में बोलते हो कि कोचिंग पढ़ते हो ना। देखो अपॉन एच लिमिट एच टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एक्स अपॉन एच है तो अपॉन एक्स इंटू एक्स। एक फार्मूला आपको भी बताया थे, देखो लिमिट एक्स टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स तब एक होता है। तो 1 के बाद जो है वही अपॉन में भी तब होता है एक, और वही टेंड टू 0 भी। तो देखो यहाँ log 1 प्लस एच नीचे एच भर था तो 1 के बाद जो है वही बटे में भी होना चाहिए तब फार्मूला लगता है। लेकिन एच भर था तो अपॉन से हम कर दिए, एस को गुणा भी करना पड़ा। तो ये 1 अपॉन एस को एक्स्ट्रा है, इसको निकाल दो और बाकी में फार्मूला लग जाएगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि 1 के बाद एच अपॉन एस है तो 1 के बाद जो हो वही बटे में भी हो तो उसको मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 1 अपॉन एस एक्स्ट्रा ना बचा हुआ है और यहाँ एच टेंड टू 0 है तो चर कहेगा लाएगा एच वाला पद, तो एक्स वाला तो अचर माना जाएगा। जैसे ई की पावर एस वाला बाहर निकाल लिए थे लिमिट से, तो 1 अपॉन एस को लिमिट के पहले निकाल लो। तो लिमिट क्या होगा एच टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एक्स। तो अपॉन क्या होगा एच अपॉन एक्स है। तो देखो यहाँ एच अपॉन एस है, यहाँ भी एच अपॉन एस है, तो यहाँ एच अपॉन एस टेंड टू 0 भी होना चाहिए ना। देखो यहाँ तीनों वैल्यू एक्स 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 है तब 1 होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं अगले स्टेप में लिख सकते हैं एच अपॉन एक्स टेंड टू 0 अपॉन एस, तो 0 अपॉन एस तो 0 रहेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा log 1 प्लस एच अपॉन एस अपॉन एच अपॉन एस, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो क्या लिख दें 1 अपॉन एस गुणे 1 है, तो ये हो गया 1 अपॉन एस। अब फार्मूला बगल में लिख दो लिमिट एस टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स बराबर होता है 1। ये वाला फार्मूला लगा तो आ गया log s का अवकलन 1/x होता है। log s का अवकलन 1/x होता है। विश्वास न हो तो प्रूव करके दिखा दीजिए। हो गया विश्वास सर। log इसका अवकलन 1/x है। यदि अभी फंक्शन को एफ से डिनोट किए हैं तो इसके अवकलन को एफ से डिनोट करेंगे।
यदि फंक्शन को बाई से डिनोट करेंगे तो उसके अवकलन को dy अपॉन ds से डिनोट करेंगे, है ना। तो यदि f(x) इज इक्वल टू log x, तो f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, और यदि y इज इक्वल टू log x, तो dy अपॉन ds इज इक्वल टू 1 अपॉन x। इसका अवकलन 1/s हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा f(x) इज इक्वल टू साइन s का बता देते हैं, इनको तैयार कर लेना आज, इससे परीक्षा में ताकि बन जाए। ये f(x) के स्थान पे s प्लस h, साइन s प्लस h प्रथम सिद्धांत से उसी का है अभी ये। हाँ नहीं, साइन s अलग आ गया ना तीसरा। तो f डैश x इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 f(s) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h, तो लिमिट h टेंड टू 0। ये क्या लिख दोगे, साइन s प्लस h, ये क्या होगा साइन x अपॉन h, और लिमिट साइन c माइनस साइन d का क्या फार्मूला बोलो। साइन a प्लस साइन a माइनस कॉस b। अरे साइन c प्लस साइन c माइनस साइन d का फार्मूला। आपको फार्मूला पूछना बहुत जरूरी है आप लोगों को, मतलब ऐसा सब बेसिक चीज नहीं जानते आप। साइन डी का फार्मूला 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 cos c प्लस d c माइनस। अंदाज बस थोड़ी चलेगा, यहाँ परफेक्ट पता हो, साइन c माइनस साइन डी, ठीक है। 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2। हाँ, कल से आओगे फिर टाइम में आओ, थोड़ा तो 15 मिनट तो आ जाएगा, 30 में आए हो आज। लिमिट h टेंड टू 0, फार्मूला पूछेंगे नहीं तो आपको बनेगा नहीं, आप फार्मूला आओ 30 नंबर आपको चला जाएगा फालतू में, इसलिए हम कल से पूछना भी शुरू करेंगे। साइन c माइनस साइन d का फार्मूला 2 cos x प्लस h प्लस x अपॉन 2, और साइन x प्लस h माइनस x अपॉन 2। यहाँ पे एस कट गया, लिमिट h टेंड टू 0। इस साल आप उसे बहुत लापरवाही की हो पढ़ाई में, टेस्ट दिए हुए नहीं किए। कोई पूछे प्रश्न कोचिंग में पढ़ते हो बनता भी नहीं है। ऐसे कोई यूनिक लड़के हो जाओगे, क्योंकि उसी प्रकार अपनी हैबिट से करोगे तो रिजल्ट कहाँ आएगा, चाहे कहीं भी पढ़ते रहो। यहाँ का सिस्टम फॉलो करने वालों सब रटा रहता है फार्मूला। आप देखते हो 50-50 फार्मूला लिखने के लिए पूछते भी है सबसे, ठीक है। लिमिट h टेंड टू 0 cos s प्लस h अपॉन 2, और साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2। और अब भी सतर्क हो जाओगे तो सुधर सकते हो। भावनाओं को कंट्रोल करो। लिमिट h टेंड टू 0, भावना से कर्तव्य महान होता है। मैं 11th में बहुत कम पढ़ी, बहुत कम। हाँ, तो इसको भी आप भरपाई कर दो। अपना डिसीजन लो, किसी के डिसीजन न चलो। घर वालों के, ना बहन के, ना मामा के, मम्मी के, ना पापा के, ना मम्मी तो है नहीं, पापा की भी बात ना मानो पढ़ाई की डायरेक्शन में। बहुत लोग तो अपोजिट डायरेक्शन में मम्मी पापा की बात नहीं मानते, आप तो पढ़ाई की डायरेक्शन में लेकिन प्राउड फील करेंगे तो उसका डिसीजन कितना बेहतरीन था। तो यहाँ पे क्या होगा, cos x प्लस 0 अपॉन 2, इसका हो गया 1, तो हो गया cos x। हाँ, 0 अपॉन 2 तो cos x हो गया। ये तो फार्मूला लग गया साइन थीटा अपॉन थीटा वाला। तो ये साइन x ना वो प्रूफ कर रहे थे, साइन इसका अवकलन निकाल रहे थे तो cos x आ गया, साइन इसका अवकलन। इसका नाम f डैश x है। वाह गए बच्चे।
ये तीनों अवकल गुणांक याद तैयार किए रहना है ना, संडे को यहाँ तीनों रहेंगे कन्फर्म रहेंगे। कन्फर्म, हाँ तीनों कन्फर्म रहेंगे।